परमेश्वरी है। अपने हाथों को उठा और हिला अपने देश के लिए। खुदा बाप, जिस देश में तूने हमें पैदा किया उस देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, तेरा आत्मा मेरे देश को छुए, तेरा आत्मा मेरे देश के पॉलिटिशियंस को छुए। तेरा आत्मा मेरे देश की इकोनॉमी को छुए। मेरे देश को तू आशीषित कर। खुदावंद, आज एक मन होके पूरी चर्च, पूरी कलीसिया खुदावंद जो तेरी है, ये ना मेरी है या ना किसी और की, ना किसी मिशन की, कलीसिया जो तेरी है खुदावंद, तेरी कलीसिया अपने हाथों को उठाकर अपने देश को आशीषित करती है। खुदावंद, जिस देश से आप मुझे देख रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज से, अपने देश के झंडे को अपने हाथों में उठाएंगे। अगर हाथ में नहीं तो आत्मा में उठाएंगे और अपने देश को ब्लेस करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। उसने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम प्रिजर्वर हो, तुम ज्योति हो, तुम रास्ता दिखाने वाले हो। तुम्हारे कारण लोग आशीषित होंगे, तुम्हारा परिवार आशीषित होगा, तुम्हारा देश तुम्हारे कारण आशीषित होगा। मेरे पिता, मेरे देश को आशीषित कर, इसकी इकोनॉमी को आशीषित कर। अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, वैरी की सारी योजनाएं जो मेरे देश के प्रति हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से खत्म हो जाएं। अपने दोनों हाथों को उठा के बात करें खुदाबंद से। कहें, परमेश्वर, आज तेरे वचन के द्वारा मुझसे बातचीत हो। आज तेरा वचन मुझे छुड़ाए। मैं अपने आत्मिक कानों को आज खोलता हूं, खोलती हूं तेरे वचनों को सुनने के लिए, और मैं तैयार हूं तेरी मर्जी को समझने के लिए। जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा और मूसा ने परमेश्वर के वचन उन्हें सुनाए और उन्हें छुटकारा दिलाया। आज मेरा विश्वास है खुदाबंद, तेरा वचन जो छुड़ाता है, चंगा करता है, आज जिस वचन को तूने मेरे द्वारा इन लोगों के बीच में भेजा है, सारी महिमा, इज्जत, जलाल तेरे नाम को जाए खुदाबंद। और यह वचन इनकी जिंदगियों में बड़े बड़े कार्य करे, बड़े बड़े छुटकारों को लेके आए और इनकी जिंदगियों को सीधा कर दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाएं फिर से। बाइबल कहती है कि गवाहों का बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। ये गवाहियां किसी चर्च को महिमा देने के लिए नहीं दी जाती, ये गवाहियां खुदाबंद यीशु मसीह के नाम को महिमा देने के लिए दी जाती हैं। अपने घुटनों के भार आ जाएं और खुदा से कहें, खुदाबंद आज जो कुछ मैं सुनूं वो पूरा तेरी ओर से हो। ये गवाहियां, ये वचन जब मैं इन्हें सुनूं खुदाबंद, तो मेरी जिंदगी में ये 100 गुना फलों को लेके आए। उठाकर अपने हाथों को खुदाबंद से बात करें। कि प्रभु आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसे अमल में लाऊंगा। अपने हाथों को उठाकर बात करें परमेश्वर से। खुदा से कहें, परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुनने जा रहा हूं मैं उसे इग्नोर नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की प्रेजेंस में। मेरा बिलीव है कि आज जो परमेश्वर का आनंद है और जो उसकी मर्जी है आप उसे समझ पाएंगे। और मेरा विश्वास है कि जो वचन मुझे आपको देना था वो मुझे आज नहीं, वो कल नहीं, मुझे हफ्तों पहले परमेश्वर ने बताया था कि जब चंडीगढ़ में तू जाएगा तुझे किस प्रकार का वचन और कौन सा वचन देना है।
पूरा हफ्ता बारिश रही है। इस क्रूसेड के आसपास सभी इलाकों में बारिश थी, सुबह, दोपहर, शाम। लेकिन खुदा का अनुग्रह हम देख पा रहे हैं कि यह मीटिंग हो रही है। जो कुछ परमेश्वर ने बाइबल में कहा है वो पूरा हो रहा है। मैं आपका धर्म बदलने के लिए यहां पे बिल्कुल नहीं आया हूं। यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए पैदा नहीं हुए। बाइबल कहती है वो मानव जाति के उद्धार के लिए पैदा हुए। और आज जब आप वचनों को सुनेंगे, वो उद्धार सिर्फ आप ही की लाइफ में नहीं, बल्कि आपके साथ जो कुछ भी जुड़ा हुआ है वहां भी उसका असर होगा। लोगों को लगता है उद्धार का मतलब सिर्फ आत्मिक उद्धार है। बाइबल ऐसा नहीं बताती। उद्धार का पहला मकसद है आत्मिक उद्धार, आपको स्वर्ग भेजना। लेकिन बाइबल का उद्धार इतना छोटा नहीं है जो सिर्फ स्वर्ग की बात करता है। वो इस धरती पर भी आपको उद्धार देता है। वो आपके शरीर की चंगियाई हो, वो आपके फाइनेंस की चंगियाई हो, आपके परिवार की चंगियाई हो, आपकी इमोशनल चंगियाई हो, वो सब तरफ से आपको चंगा करता है। तो हमें क्या करना होगा? वचन कहता है हमें विश्वास करना होगा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। मेरा विश्वास है आज जब इन गवाहियों को, इन वचनों को आप सुनेंगे और जब आप वर्शिप कर रहे होंगे, खुदावन का रूह जहां भी आप हैं, चाहे आप यहां हैं, चाहे आप हजारों मीटर पीछे बैठे हैं, वो आज आपको उठाकर खड़ा कर देगा। आपकी टांगे अगर नहीं खड़ी होती, या फाइनेंस खड़ा नहीं होता, या स्पिरिचुअल लाइफ खड़ी नहीं होती, जो कुछ भी मरा हुआ है आज वो जी उठेगा। क्योंकि जीसस ने कहा है जितने मुर्दे, मृतक परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे वो सब जी उठेंगे। आज मेरा विश्वास है कि जब आप परमेश्वर के वर्ड को सुनेंगे आप जी उठेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं हम कुछ गवाहियों को सुने। बाइबल कहती है गवाहियों का एक बादल हमें घेरे है। टेस्टिमनीज किसी चर्च के नाम को महिमा देने के लिए नहीं है। टेस्टिमनीज ये साबित करती हैं कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। टेस्टिमनीज शारीरिक नहीं है। शारीरिक चंगाई की गवाही देना शारीरिक नहीं है, बल्कि ये किसी की आत्मिक जिंदगी को मजबूत कर सकता है, जो बीच में है विश्वास और अविश्वास के, और फैसला नहीं ले पा रहा, अपनी आत्मिक जिंदगी को पूरी तरह से परमेश्वर की ओर नहीं लगा पा रहा, क्योंकि वो कन्विंस्ड नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह वाकई आज भी काम करते हैं कि नहीं करते। ये है असल गवाही देने का मकसद, कि आपको मालूम हो कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने असंभव कार्य किए हैं तो वो जीवित परमेश्वर है। अगर वो जीवित परमेश्वर है तो मुझे उसके वचनों के ऊपर यकीन करके उसके पीछे चलना है और पवित्रताई में अपनी जिंदगी को बिताना है। आज मेरा विश्वास है जब आप इन गवाहियों को सुनेंगे और वचन को सुनेंगे, लाइफ सेम नहीं होगी। आमीन। गवाहियों को सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम मोनिका है और ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। 2018 से ये बहन चंडीगढ़ प्रेस में, अमर उजाला में एक पत्रकार की जॉब करते हैं। और अपोस्टल जी वैसे ही हरियाणा के ये रहने वाले हैं, लेकिन जॉब ये 2018 से यही चंडीगढ़ में कर रहे हैं। 2014 से अपोस्टल जी ये बहन जाति के लिए प्रोटेस्ट करते थे और ये खुद एक क्रांतिकारी लीडर थे। इनकी सोच जो थी वो पूरी तरह से उन्हीं की तरह बन चुकी थी कि कोई भगवान नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, और खुद ये गालियां देते थे उन लोगों को। और ये सोचते थे कि अगर भगवान है, परमेश्वर है, तो लोग फिर दुखी क्यों है। ये प्रोटेस्ट वाले लोगों को लीड करते थे खुद कि कोई परमेश्वर नहीं है, और पूरी तरह से ये बहन नास्तिक थे। और फिर इनको ऊपर, और अगर आप मीडिया वाले भी सुन रहे हैं तो आप साथ साथ में वो चलाते रहें जो उनकी टेस्टिमनी है। टाइम नहीं है कि आप पूरी डिटेल में उन्हें मैं बताऊं और तब आप फिर चलाएं। और अपोस्टल जी जब इन्होंने एक जादू टोना की हुई एक मिठाई इनके पास आई तो ओके, ये हम साथ में वीडियोस देख रहे हैं जहां ये प्रोटेस्ट करते थे, एक क्रांतिकारी लीडर थे। वो सारी वीडियोस आप साथ साथ देखेंगे और साथ साथ हम गवाही को सुनेंगे। और अपोस्टल जी उसके बाद अजीब अजीब सी घटनाएं इनके साथ जब अटैक हुआ तो इनके साथ होनी शुरू हुई। कब्रिस्तान, पानी में डूबते हुए, ऐसी चीजें इनको नजर आई तो बहुत ज्यादा ये डर चुके थे। इनके शरीर में अंदर जो थे वो जख्म पड़ते थे और इसी तरह से ये पाप में चले गए ये बहन पूरी तरह से। और
जैसे कि गंदा मजाक करना, गाली गलोच करना और लोगों को देख के गलत मन में विचार आना, और अपोस्टल इनकी पूरी लाइफ जो थी वो खत्म हो चुकी थी। और इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर होने के बावजूद भी इस बहन ने खुद नशा करना शुरू कर दिया, क्योंकि बिल्कुल फेथ नहीं था। इनको लगता था कि यही चीजें मेरी जिंदगी है, इसके बाहर कुछ नहीं है। शराब पीना, भुक्की पीना, बियर, डेली रात को हमेशा नशा करना, लेट नाइट घर से बाहर रहना, अपनी फैमिली से रिश्ता इन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया था, किसी से बनती नहीं थी, बाहर मारपीट करने लगे, जो चीज हाथ में आती उठाकर मारना शुरू कर दिया। एक तरह से पागलों की जैसी लाइफ हो चुकी थी, और इनको लगता था कि ये लाइफ जो है, इसके आगे जो है मुझे कोई सुधारने वाला नहीं है, मेरी लाइफ जो है वो खत्म हो चुकी है। और कोई इनको अपोस्टल जी अच्छा नहीं समझता था, और आखिर में परिवार वालों ने भी इनके साथ जो था वो नाता पूरी तरह से खत्म कर दिया था। आपने लिखा हुआ है कि आप लड़ाई झगड़ा कर जो हाथ में आता था मार देते थे आप, जी, वायलेंट होते थे बिल्कुल आप अपने बिल्कुल, परिवार के बिल्कुल साथ। पापा जी। परिवार क्या बोलता था, मर जाती क्या लड़की होने की वजह, क्या बोलते थे? मेरे पापा बोलते थे इससे अच्छा तो तू हमारे घर में पैदा ही ना होती, और बहुत बार रोते भी थे, खाना भी नहीं खाते थे, और मैं भी एक ही रूम तक सीमित रह गई थी, एक ही रूम के और अंदर। आप पर देशद्रोह का केस भी हुआ था जब आप प्रोटेस्ट करते थे। इसी करके वो सोचते थे कि हमारी बेटी इस तरीके से बाहर घूमती है और इसके ऊपर केस हो गया है, तो वो कहते थे कि इससे अच्छा तो तू पैदा ही ना होती। 3 महीने में अंडरग्राउंड रही, लोगों के घरों में सोई, इधर उधर सोई सर। और सुसाइड करने के विचार आपको आने लगे? मैं पूरा सोच चुकी थी कि मैंने सुसाइड करना है, और मैं 2021 में से करके अपनी जॉब छोड़ के, अमृतसर में मेरा कोई नहीं रहता, मैं 2021 में से ही करके वहाँ पे दूसरा अखबार ज्वाइन करके वहाँ आ गई कि वहाँ किसी को नहीं बताऊंगी और मर जाऊंगी। और अपोस्टल जी इनको जब किसी ने फिर बताया अंकुर के बारे में, परमेश्वर के जीवित वचन के बारे में, तो इस बहन ने बाइबल को खरीदा और 2 साल तक इन्होंने बाइबल को पढ़ा, यीशु मसीह को खोजना शुरू किया। और इनका जो विश्वास था फिर भी ये करते नहीं थे, पर इनको लगता था कि कोई परमेश्वर है जो मुझे आजाद कर सकता है, क्योंकि जब ये चर्च में आए थे तो इनका रोना जो बंद नहीं हो रहा था। और अपोस्टल जी सोशल मीडिया ये चला रहे थे, तो एक दिन एक रील इनके सामने आई जिसमें आप प्रीच कर रहे थे, और वो टीचिंग जो थी, इन्होंने जैसे ही वो वीडियो को देखा, इनका मन में तो आया तो मैं स्किप कर दूं, लेकिन जैसे ही उसको देखा तो मन में आया कि चलो एक बार मैं चर्च जाके देख लेती हूँ। पाम संडे की मीटिंग थी 2023 में। अपोस्टल ये बहन जब आपको एक वीडियो नजर आया चर्च का, आपने उसे ऑन किया? मैंने वो स्किप कर दिया पापा स्किप जी। कर दिया हाँ आज जी। वो मैंने जब स्किप किया, मैं आपको देखना ही नहीं चाहती थी। तो दो दिन बाद पाम संडे था, तो मुझे उसी दिन ड्रीम आया, और ड्रीम में आप मुझे दिखाई दिए, तो आपने मुझे बोला कि तू अब रो मत, तो मैं आ गया हूँ, और मुझे थोड़ा देर हो गई है, तो तू अब घबरा मत। तो मैंने आपको बहुत जोर से हक किया सपने में, और मैं उसी टाइम मतलब मुझे रोना आया सपने में ही, और मैं जब उठी तो मैं असलियत में भी रो रही थी। सपने में कोई भी परमेश्वर का दास आपको दिखाई देता है, एक्चुअल में वो प्रभु का दास नहीं है। सपने में दिखाई अगर आपको कोई स्वर्गदूत देता है तो वो हमेशा इस संसार के किसी मैन ऑफ गॉड की शक्ल में ही दिखाई आपको ज्यादातर देता है, 99%। और जब इन्होंने वीडियो स्किप कर दी कि मुझे देखना ही नहीं है इस आदमी को, और सपना भी मेरा आता है, और सपने में मैं इसे छूता हूं, और ये कह रही है कि उसके बाद 2 साल से जी। कोई नशा नहीं, बिल्कुल फ्री। पापा सुबह भी मुझे मतलब ड्रीम ही आया था, मैं आप और मम्मा मेरे सामने खड़े आपको अभी आप कोई नशा नहीं करते? कोई नशा नहीं, बिल्कुल फ्री। मेरी फैमिली मुझे वापस मिल चुकी है, सारे काम मेरे से परमिशन लेके मेरे घर में होते हैं। परमेश्वर ने मुझे जहाँ से इकट्ठा करके मैं निकली थी, उसी शहर में दोबारा प्रमोशन के साथ उन्हीं लोगों के बीच में खड़ा किया है। और मुझे प्रमोशन के साथ सारे लोग बोलते हैं कि इसकी लाइफ कैसे चेंज होगी, ये लड़की तो पूरा क्रांतिकारी थी, इसका इतना बड़ा चेंज कैसे हो गया। मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार सब टोटली हैरान है कि ये कैसी हो गई है। तुम अभी भी क्रांतिकारी हो, लेकिन अब सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया। अब हम आत्मा में क्रांतिकारी हैं और लोगों को बचाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। इसलिए मैं कहता हूं, जब एक जगह के ऊपर क्रिश्चियनिटी बढ़ती है, लोगों की जिंदगियां सुधरती हैं और इलाके की हालत अच्छी होती। मार धाड़ करने वाले, नशा करने वाले, वैर विरोध रखने वाले लोग जब परमेश्वर में आते और खुदा का आत्मा उन्हें छूता है, तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से।